सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम भाषा शिक्षण में व्याकरण की उपयोगिता अर्थात गुण, ये वाले जो 10 पॉइंट्स हमने कल करने वाले हमारे रह गए थे, आज हम इसमें कुछ पॉइंट्स कर लेंगे। तो कहता ध्वनि व्याकरण ध्वनि, शब्द, वाक्य, उपवाक्य आदि भाषाई तत्वों से अवगत कराता है कि व्याकरण क्या है। हमें ध्वनि, शब्द, वाक्य, उपवाक्य आदि भाषा के ये जो तत्व होते हैं इनसे हमें अवगत कराता है, इनसे हम हमारा परिचय करवाता है। भाषा शिक्षण में इसकी उपयोगिता विभिन्न पक्षों से दृष्टिगोचर होती है, जिनका विवरण इस प्रकार है। अलग अलग तरह के दृष्टिगोचर हैं, अलग अलग तरीके से इसको देखा और समझा जाता है। तो पढ़ते हैं वो क्या है। सबसे पहला है व्याकरण शिक्षण द्वारा भाषा की परिपूर्णता, कि व्याकरण की शिक्षा के द्वारा भाषा में जो है परिपूर्णता आना, उसमें पूर्णता आना। कहता भाषा शिक्षण का कार्य व्याकरण के बिना अपूर्ण है। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि व्याकरण के बिना भाषा हम नहीं सीख सकते, ये हमें भी पता है। अगर हमें अनार, आम यही नहीं आता होगा, वर्णमाला नहीं आती होगी, अगर लिंग वचन और ये प्रायवाची इत्यादि जो भी होते हैं ये सब हमें नहीं पता होंगे, तो हम भाषा तो सीखने में तो असमर्थ ही हैं। हम भाषा में जो है दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते। कहता अन्य भाषाओं को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि व्याकरण के नियमों का ज्ञान हो तो भाषा आसानी से सीखी जाती है। अंग्रेजी में कैट का बहुवचन जो होता है वो होता है कैट्स, लेकिन चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता। यही कुछ चीज़ें होती हैं जो सीखने वाली होती हैं, है ना। अगर हमें इसका ज्ञान ही नहीं होगा तो हमें भी फिर भाषा में दक्षता थोड़ी मिली, हमें भाषा थोड़ी ना आई। हम चाइल्ड को चाइल्ड्स बोल देंगे तो वो क्या है, गलती हो जाएगी। और ये कैसे पता चलेगा कि चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा? व्याकरण से, ग्रामर से पता चलता है। ऐसे ही हिंदी में लाल की जो भाववाचक संज्ञा है, संज्ञा लालिमा है, जबकि सफ़ेद की सफ़ेदी। इसे सफ़ेदिया नहीं बनाया जा सकता। अब सफ़ेदी को हम सफ़ेदिया नहीं लिख सकते हैं। इसकी जानकारी भी हमें कैसे प्राप्त होगी? केवल और केवल व्याकरण से प्राप्त होगी। इस प्रकार हर भाषा की अपनी वाक्य रचना है। जैसे हिंदी में वाक्य निर्माण के लिए क्रमशः कर्ता, कर्म, क्रिया तथा अंग्रेजी में कर्ता, कर्म, क्रिया का क्रमशः अनुसरण किया जाता है। कि हिंदी में देखिए हमने सबने सुना है कर्ता, कर्म और क्रिया। जो करता है, जो कर रहा है, कर्म जो हम कर रहे हैं, जो काम कर रहा है, कर्ता जो इंसान कर रहा है, क्रिया जिस कार्य को करा जा रहा है, ये होता है कर्ता, कर्म और क्रिया, है ना। अतः भाषा के सही ज्ञान के लिए व्याकरण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेनली अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि व्याकरण के जो बिना क्या है, हम कोई भी भाषा नहीं सीख सकते हैं। व्याकरण भाषा का सहचर, दूसरा पॉइंट है। कहता व्याकरण भाषा का मित्र है जो उसे दिशा भ्रांति से बचाता है। अब हमें एक तरीके से हम देख सकते हैं कि व्याकरण, और हमने पीछे भी पढ़ा, व्याकरण और भाषा में एक घनिष्ठ गहरा संबंध है। क्या? क्योंकि ये क्या काम करता है, व्याकरण क्या करता है, भाषा को जो है दिशा से भ्रमित होने से जो है बचाता है और ठीक दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। व्याकरण आती होगी तो हम सही से लिखेंगे। क्या तुमने खाना खा लिया, ये सही वाक्य है। तुमने क्या खाना खा लिया, ये सही वाक्य नहीं है। तुम्हारा क्या नाम है, ये सही वाक्य है। तुम्हारा नाम क्या है, ये वाक्य सही नहीं है। इस तरीके को ये सब कैसे पता चलता है? ये केवल और केवल व्याकरण से इसका जो है ज्ञान मिलता है। कहता व्याकरण के सहयोग से शुद्ध बोलना, लिखना सरलता से आ जाता है। बच्चे प्राय उच्चारण, अक्षर विन्यास, लिपि, शब्द रचना, अर्थ तथा वाक्य विन्यास की अशुद्धियाँ करते हैं। इन सब की जो है बच्चे गलतियाँ करते हैं। उन्हें हमें उपसर्ग, प्रत्यय, लिपि, रचना, अर्थ, वाक्य विन्यास, इन सब का जो है पता नहीं चलता है। इन अशुद्धियों को पूरा करने के लिए व्याकरण का ज्ञान जो है करवाया जाता है। नेक्स्ट है व्याकरण द्वारा भाषा के मौखिक व लिखित रूप की जानकारी। अब मौखिक और लिखित रूप से जानकारी कैसे मिलती है व्याकरण द्वारा भाषा की? कहता प्राय भाषाओं के लिखित रूप मौखिक रूप से भिन्न होते हैं। बिल्कुल, मौखिक रूप में
स्वाभाविकता पाई जाती है कि जब हम बोलते हैं तो एक तरीके से जेन्युइनली बोलते हैं, लेकिन लिखने में कितनी लैंग्वेज टफ होती है। कई बार है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं लैंग्वेज बहुत टफ होती है, हमें लगता है पता नहीं क्या ही लिख दिया गया है, लेकिन जब हमें बोल के उसको समझाया जाता है तो वो कितनी जेन्युइन सी लैंग्वेज में हम एक दूसरे को जो है समझा सकते हैं। तो उसमें क्या है, स्वाभाविकता आती है, पाई जाती है, किसमें, मौखिक में। जबकि लिखित भाषा में कृत्रिमता मतलब बनावटीपन देखने को मिलता है। बनावटीपन हम ये नहीं कह सकते गलत है, मतलब एक तरीका होता है लिखने का, हम इसे गलत नहीं कह सकते हैं। लिखने का तरीका जो है वो लिखित में, जबकि कृत्रिम होता है, ध्यान से लिखा जाता है, एक तरीके से पूरा अच्छे से सेंटेंस बनाकर लिखा जाता है। लेकिन जब हमें समझाना है तो हम जनरली आगे पीछे वर्ड्स करके कैसे भी, जैसे बच्चे को समझ आए वैसे हम उसको समझाते हैं। बोलने में वाक्य छोटे होते हैं जबकि लिखने में बड़े हो जाते हैं। लिखित रूप में प्रादेशिकता की छाप कम देखने को मिलती है, अतः लिखित भाषा का रूप सुसंस्कृत रहता है। अब देखिए, लिखित भाषा क्या होती है, एकदम सही तरीके से सही भाषा होती है। सुसंस्कृत मतलब सही तरीके की भाषा, पूरा राइट लिखा जाना, एकदम सही एक एक शब्द। तो लेकिन बोलने में क्या होता है, हम सही इतना नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट ही बोलना है, संस्कृत का वर्ड संस्कृत में ही बोलना है, थोड़ा समझाने में हम जो है छोटा बड़ा भी तो कर देते हैं। इस प्रकार व्याकरण भाषा के मौखिक और लिखित रूप के अंतर को स्पष्ट करता है। कहता व्याकरण द्वारा उच्चारण व लेखन की शुद्धता। व्याकरण के द्वारा क्या होता है, उच्चारण और लेखन की शुद्धता होती है। अच्छा, अब कैसे होती है? व्याकरण बालकों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाता है। अब व्याकरण बच्चे को पता है, जब उसे पता है कि ग के नीचे अगर र डाला गया है तो उसको कैसे पढ़ना है, या फिर लिखना, ये सब की जो है कुछ चीज़ें हमें बताया जाता है कि विसर्ग, जो शब्द के पीछे दो बिंदु लगाए जाते हैं, वो क्यों लगाए जाते हैं, वो ह की आवाज़ देते हैं। जैसे अतः, ये ह की आवाज़ देंगे ये दो बिंदु, इनको विसर्ग कहा जाता है। तो ये सब कैसे ज्ञान मिलता है, व्याकरण से। और अब जिससे ज्ञान नहीं होगा वो अत पढ़ेगा इसको, लेकिन जब अगर ज्ञान होगा तो वो अतः पढ़ेगा। उससे क्या है, ये क्या अर्थ है कि उच्चारण, ये जो व्याकरण है उसने शुद्ध उच्चारण करना सिखाया ना। जिसे नहीं पता होगा वो गलत उच्चारण करेगा, वो अत पढ़ेगा। अब बालक शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीख जाते हैं। वाक्य रचना के नियमों, शब्दों, सुकोक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों को वाक्यों में जो है प्रयोग करना व्याकरण ही सिखाता है। अब हम कई बार बोल देते हैं, कई बार लिखा हुआ भी होता है, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, उन सबको कैसे कहाँ यूज़ करना है, राम अपनी माँ की आंखों का तारा है। इन शब्द जो सुकोक्तियाँ और मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि होती हैं, इनका प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना, ये सब जो है क्या, कौन सिखाता है, व्याकरण सिखाता है। इस प्रकार भाषा के शुद्ध उच्चारण व लेखन में व्याकरण जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है व्याकरण द्वारा भाषा की अशुद्धियों का निवारण। जो उसकी गलतियां हो जाती हैं भाषा में, उसका जो है व्याकरण द्वारा निवारण होना, उसको जो है उन दोषों को ठीक करना। कहता व्याकरण के ज्ञान से अनभिज्ञ बालक भाषा का दोष रूप नहीं सीख सकता। व्याकरण के ज्ञान से अनभिज्ञ जो बालक होता है वो भाषा का शुद्ध रूप नहीं सीख सकता। अब जिसको ग्रामर नहीं पता है उसको, वो कैसे उसको शुद्ध रूप लिख पाएगा? उसे तो छोटी बड़ी कहीं नहीं पता चलेगा किधर को कौन सी आनी है, तो फिर वो गलत ही लिखेगा। शुद्ध रूप कैसे हुआ वो उसका? भाषा की अशुद्धियाँ व्याकरण द्वारा सरलता से दूर की जा सकती हैं। जब उसको व्याकरण आ जाएगी तो आसानी से क्या है, इजीली वो उसकी जो ये जो अशुद्धियाँ हैं इनको दूर कर सकता है। अतः विद्यार्थी भाषा के शुद्ध रूप के संबंध में तब तक निश्चित नहीं हो सकता जब तक उसे व्याकरण का ज्ञान ना हो। कि भाषा में जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो तब तक सही तरीके से उसको सही मायने में जो है भाषा नहीं आती जब तक कि उसको व्याकरण का पूरा ज्ञान ना हो। व्याकरण ज्ञान के बिना भाषा के प्रयोग में निरंकुशता और अव्यवस्था आ जाती है। निरंकुशता मतलब अव्यवस्था आ जानी और निरंकुशता आ जाती है। मतलब कि वो गलत सीखने जाता है, गलत पढ़ता है,
बिल्कुल सही तरीके से नहीं होता है, वो अव्यवस्थित होता है और उसे पूरा ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कई बार बचपन में ही नहीं पढ़ा होता है, कई बार टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, इसके कई सारे कारण हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये भी पॉइंट हो गया। आज के लिए बस इस वीडियो में 5 ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट 5 करेंगे। धन्यवाद। सीताराम सभी को।